everyone, Assalamualaikum. I hope you all doing good. This is me Anam Fatima and welcome back to my YouTube channel. I hope कि आप सब ठीक ठाक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह I am totally fine now. व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 10:30 बजे से. आज इब्तिहाल की ना मंथली अपॉइंटमेंट थी चेकअप की, तो हमें आज हॉस्पिटल जाना था उसके लिए. यहाँ पे ना वंस इन अ 2 मंथ न्यूबॉर्न्स का रेगुलर चेकअप होता है 2 साल के लिए, और फिर उसके बाद वंस इन अ 6 मंथ या कुछ इस तरह से सारा स्केजुअल होता है, जिसमें आपके बच्चे को ना प्रॉपर फिजिकल चेक किया जाता है और साथ ही साथ वैक्सीनेशंस भी लगती हैं. तो बस आज इब्तिहाल का वही चेकअप था, तो बस हमें इसलिए आज हॉस्पिटल जाना था. तो सबसे पहले ना फिर मैं उठ के फ्रेशन अप हो गई, और फ्रेशन अप होने के बाद फिर मैंने इब्तिहाल को फीड वगैरह करवाया और फिर इसको मैंने ना कारों मतलब स्ट्रॉलर में डाल लिया था. और फिर मैंने ना फरहान के कुछ कपड़े वगैरह इस्त्री करने थे, तो फिर मैंने टेबल पे ही इब्तिहाल का छोटा सा ब्लैंकेट बिछा लिया था. मोस्टली ना मैं कपड़े इसी टेबल पे प्रेस करती हूँ, या फिर जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ और मुझे कुछ प्रेस करना होता है तो फिर मैं बेड पे भी रख के कर लेती हूँ. बिकॉज हमारे घर में इस्त्री स्टैंड नहीं है, और इस्त्री स्टैंड की ना कोई इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि टेबल था, तो टेबल पे ही रख के फिर मैं कपड़े वगैरह ना प्रेस कर लेती हूँ. क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मम्मा कपड़े प्रेस कर ले, पापा के कपड़े प्रेस कर ले मामा. यस, ये ले, चले अब मामा कपड़े प्रेस कर लिए पापा के. अच्छा जी, तो गाइस रमज़ान आने वाला है और ऑलमोस्ट एक ही वीक रह गया रमज़ान आने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं, आप सब ने क्या क्या फ्रीज़ किया है और कौन से समोसे और कौन से रोल बनाए हैं, मुझे सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. मैंने आपको शायद अपने किसी पिछले व्लॉग में बताया होगा कि मैं जब पाकिस्तान में थी ना, तो मैं हर साल रमज़ान के लिए कैसी तैयारी करती थी. इस तरह से मतलब तैयारी करती थी कि मैं ना रमज़ान से पहले रोल, समोसे और एग रोल और क्रेप्स वगैरह बना के रख लेती थी. कुछ चिकन वाले बनाती थी, कुछ आलू वाले, कुछ वेजिटेबल, मतलब मिक्स बनाती थी सब कुछ. तो मैं तकरीबन ना कोई 2 या 3 बैच में बनाती थी, तो वो हमारा पूरा रमज़ान बड़े आराम से निकल जाता था. वैसे तो शादी के बाद मेरा ये दूसरा रमज़ान होगा इन लॉज में, बट मेरे हस्बैंड के साथ मेरा ये पहला रमज़ान है, क्योंकि जो लास्ट रमज़ान गुजरा है उसमें मैं पाकिस्तान थी और हस्बैंड यहाँ पे थे स्पेन में, और अब तो हम दोनों एक साथ हैं ऑब्वियसली. तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ अपने इस रमज़ान के लिए, क्योंकि हस्बैंड के साथ ये पहला रमज़ान है मेरा. तो हम लोग ना लास्ट नाइट डिस्कशन कर रहे थे थोड़ी सी, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ. हमने डिसाइड किया है कि हम लोग ना इस रमज़ान में कुरान पाक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. अरबिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट एक बार तर्जुमे के साथ. वैसे मैं ना ऑलरेडी तर्जुमा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती रहती हूँ, बट कंप्लीट अभी तक मेरा तर्जुमा नहीं हुआ. तो हम डिसाइड कर रहे थे कि इस बार रमज़ान में हम लोगों ने जितना हो सके तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करनी है. अरबिक तो वैसे भी हम लोग पढ़ते ही रहते हैं. सो हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग इस रमज़ान में जो है वो कुरान पाक को कंप्लीट तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे. दैन उसको जो है अल्लाह हमें तौफीक दे, हम उसको फॉलो करने की भी कोशिश करें. तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ना कुरान पाक को, अरबिक तो हम सारा साल पढ़ते ही रहते हैं, बट रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिसमें बहुत सारी रहमतें, बरकतें नाजिल होती हैं, और फिर मगफ़िरत का महीना भी होता है. तो आप लोग भी ना रमज़ान में जितना हो सके कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें और उसको समझने की कोशिश करें, रैदर देन कि आप अपना ये जहन बना लें कि आपने कुरान शरीफ ख़त्म करना है एक महीने में. और कुछ लोग तो इवन इस तरह भी करते हैं 2-2 3-3 कुरान. मैं ये नहीं कहती कि वो गलत करते हैं, इसका भी बहुत सवाब है. कुरान पाक की एक आयत पढ़ने का, एक लफ्ज़ पढ़ने का भी बहुत सारा सवाब होता है. बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस रमज़ान के लिए ये है कि हम लोग तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, दैन उसको फॉलो करते हैं. तो अगर आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो काइंडली मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में ना अपनी सजेशन ज़रूर दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी बताएं, क्योंकि कुरान पाक ना हमारे लिए एक हिदायत की किताब है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब अरबिक पढ़ते हैं तो हमें कुरान पाक की समझ नहीं आती कि हम एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं. सो इसी वजह से ना फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, ताकि हमें समझ भी आए कि उसमें लिखा क्या हुआ, अल्लाह ताला हमसे क्या बात करना चाह रहा है. प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने क्या क्या बातें की हैं और हमारे लिए उसमें क्या हिदायत रखी हुई है.
तो वी डिसाइडेड कि हम लोग जो है ना वो तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ेंगे इस बार और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे और जो हिदायत अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में दी है हमारे लिए उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करेंगे हम खुद पर। तो इस रमज़ान के लिए ना अभी तो हमने यही माइंडसेट बनाया हुआ है, इंशाल्लाह हम लोग इसको ज़रूर पूरा करेंगे और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी साथ साथ रमज़ान में कि हमने आज कुरान पाक के तर्जमे में क्या क्या बातें पढ़ी हैं, क्या पढ़ा है और इंशाल्लाह मैं सब कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। अभी मैं पढ़ रही थी जुमे की नमाज़ और क्योंकि कल जुमा था, आज सैटरडे है, कल व्लॉग अपलोड कर देना था मैंने, बट मैं वॉइस ओवर करने में ना थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। अच्छा, नमाज़ पढ़ते हुए ना ऐसा होता है कि आप कभी कभार इतनी देर तक नमाज पे बैठे रहते हो, मतलब जाए नमाज पे बैठे रहते हो, आपका कुछ भी बोलने को, कुछ भी मांगने को, कुछ भी पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है कि मैं जाए नमाज पे कितनी कितनी देर ऐसे ही बैठी रहती हूँ और कुछ भी मांगने को, कुछ भी बोलने को या कुछ पढ़ने को कुछ भी दिल नहीं कर रहा होता। तो उस वक्त दिल ना अल्लाह ताला से बहुत कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन हमें खुद को समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या बात करें, कहाँ से शुरू करें और किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें कि अल्लाह हमारी दुआ या हमारी बात जल्दी सुन ले। और शायद उससे खूबसूरत कोई और लम्हा भी नहीं होता जब हम खामोश रहें, हमारी ज़ुबान चुप रहे और अल्लाह ताला हमारे दिल की बात को समझ ले, सुन ले। और बेशक वो सुन लेता है, चाहे हम बोलें या ना बोलें, हम उससे इजहार करें या ना करें, हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें या ना करें, वो हमें अता करता जाता है और सुन लेता है हमारी बातें, हमारे दिल के हाल को जान जाता है। तो बस हमें चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, हम पे रहमतें की हैं, हम उसका ना बार बार शुक्रिया अदा करते रहें ताकि वो हमें और अता करता जाए। क्योंकि ये बात तो अल्लाह ताला खुद कहता है ना कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करता जाऊँगा। तो चलें जी, फिर आज की बातें, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और सबसे ख़ास ख्याल अपने माँ बाप का रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।